जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक्षा शुक्ला अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में रक्त बीज के वध के वर्णन के बारे में हमने आपको बताया। आज हम आपको दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय के बारे में बताएंगे, तो चलिए इसे सुनते हैं। राजा सूरत ऋषि मेधा से बोले, हे ऋषिवर, रक्त बीज के मारे जाने के बाद शुंभ और निशुंभ ने क्या किया? तब ऋषि ने बताया कि रक्त बीज के मरने से शुंभ और निशुंभ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए भेजा। निशुंभ खुद देवी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा और उसके साथ कई बड़े महाअसुर भी थे। शुंभ ने देवी को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन देवी ने अपनी सेना के साथ उनका सामना किया। युद्ध के दौरान देवी ने अपनी शक्तियों से असुरों को मारना शुरू कर दिया। निशुंभ ने अपनी तलवार और ढाल से देवी के वाहन सिंह पर भी हमला किया। यह देखकर देवी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपना बाण चलाकर निशुंभ की तलवार और ढाल को काट डाला। देवी दुर्गा ने निशुंभ पर हमला कर दिया और अपने चक्र से उसे 2 हिस्सों में काट दिया। यह देखकर निशुंभ बहुत गुस्से में आ गया और उसने देवी पर त्रिशूल फेंका, लेकिन माँ ने अपने मुक्के मात्र से उसे तोड़ दिया। फिर निशुंभ ने माँ पर गदा से प्रहार किया, लेकिन माँ ने अपने त्रिशूल से उसकी गदा को भी नष्ट कर दिया। इसके बाद निशुंभ माँ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन माँ ने अपनी तेज तलवार से उसे धरती पर गिरा दिया। जब उसके भाई शुंभ ने यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह माँ दुर्गा को मारने के लिए दौड़ा। उसकी 8 विशाल भुजाओं में बड़े बड़े हथियार थे और उसका शरीर आकाश तक फैला हुआ था। जैसे ही वह देवी के पास आया, माँ ने बहुत तेज शंखनाद किया और धनुष को भी खींचकर भयंकर आवाज की। साथ ही माँ ने अपने डमरू से इतनी तेज ध्वनि निकाली कि राक्षस की सेना यह देखकर डर गई और चारों दिशाओं में फैल गई। इसके बाद माँ के सिंह ने गरजना शुरू किया। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि बड़े बड़े योद्धा भी डरकर कांपने लगे। आकाश, धरती और दिशाएं उसकी आवाज से गूंज उठती थी। फिर आकाश से एक काली आकृति प्रकट हुई, जो कि अति डरावनी लग रही थी। माँ काली उसी समय आकाश से उत्पन्न हुई। देवी काली ने अपने दांतों और हाथों से दुश्मन पर हमला किया, जिससे भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसके आगे बाकी सारी आवाजें शांत हो गई। शिवदूती ने असुरों को डराने के लिए एक भयानक हट्ठास की, जिससे देवता उत्साहित हुए और माँ की जय जयकार करने लगे। शुंभ ने अग्नि से भरी हुई भयंकर शक्ति छोड़ी, लेकिन माँ ने शुंभ की शक्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चंडिका ने अपने त्रिशूल से शुंभ को मारा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। निशुंभ को मूर्छित हुआ देखकर शुंभ ने त्रिशूल लेकर माँ की तरफ हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन माँ ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर वार कर दिया और उसे मार दिया। जब वह असुर गिरा तो उसकी छाती से एक और शक्तिशाली असुर बाहर निकला और वह देवी को ललकार कर बोला, ठहर जा, ठहर जा। देवी ने बिना देर किए उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इस दौरान देवी के अन्य रूप काली, शिवदूती और सिंह भी युद्ध में असुरों का संहार करते रहे। महादेवी की शक्ति से कई बड़े और बलशाली राक्षस मारे गए। देवी वैष्णवी ने अपने चक्र से कई असुरों के टुकड़े कर दिए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से भी असुर नष्ट हो गए। इसी के साथ निशुंभ के वध के वर्णन की कथा समाप्त होती है। अब हम आपको दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए इसे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय में शुंभ के वध का वर्णन किया गया है। राजा सूरत महर्षि मेधा से कहते हैं कि निशुंभ के वध के बाद शुंभ ने क्या किया। उसका उत्तर देते हुए महर्षि मेधा कहते हैं कि निशुंभ के वध के पश्चात राक्षस शुंभ को बहुत गुस्सा आया। जब शुंभ ने यह देखा कि उसकी सेना और उसके भाई मारे गए हैं, तो वह बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने देवी को ताना मारते हुए कहा कि हे दुष्टा, तू तो दूसरों की शक्ति पर लड़ रही है, फिर तुझे इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तब माँ ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं तो अकेले ही सभी से युद्ध कर रही हूँ। ये तो सभी मेरी शक्तियां हैं, ये सब मेरा ही एक रूप है।
और मैंने इन्हें अब अपने भीतर ही समा लिया है। अब मैं तुमसे अकेले ही लड़ूंगी। इसके बाद देवी और शुंभ के बीच में भीषण युद्ध हुआ। शुंभ ने देवी पर कई तीर चलाए, जिससे माँ क्रोधित हो गई और उन्होंने अपनी ताकत से दैत्य के धनुष को तोड़ दिया। शुंभ ने फिर अपनी शक्ति चलाई, लेकिन माँ ने उसे भी काट दिया। इसके बाद शुंभ ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, लेकिन माँ ने अपने तेज तीरों से उसकी ढाल को भी नष्ट कर दिया। शुंभ का घोड़ा, रथ और सारथी एक एक करके मारे गए। इसके बाद शुंभ ने एक गदा उठाई और देवी माँ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। माँ ने अपनी शक्तिशाली तीरों से उसकी गदा को भी नष्ट कर दिया। फिर माँ ने शुंभ के सीने पर जोर से मुक्का मारा, जिसके जवाब में शुंभ ने भी माँ के सीने पर घूंसा मारा, जिससे वह थोड़ा डगमगाई लेकिन तुरंत संभल गई। इसके पश्चात शुंभ ने देवी को पकड़कर आकाश में उछाल दिया और वहां दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। यह युद्ध देवताओं और ऋषियों के लिए आश्चर्यजनक था। देवी ने दैत्य को घुमाकर जोर जोर से पृथ्वी पर गिरा दिया। शुंभ फिर उठा और देवी पर हमला करने दौड़ा, लेकिन माँ ने अपने पैरों से उसकी छाती पर जोरदार वार किया, जिससे वह फिर से जमीन पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। अंत में माँ ने उस दैत्य को पूरी तरह मार डाला। इस प्रकार माँ ने उस दुष्ट दैत्य शुंभ का भी वध कर दिया। शुंभ के वध के पश्चात पूरी दुनिया में शांति छा गई। पहले जो अशुभ संकेत और आपदाएं हो रही थी, वो सभी समाप्त हो गई। नदियां पुनः सही मार्ग पर बहने लगी। देवता प्रसन्न हो गए और गंधर्व सुंदर संगीत बजाने लगे। अप्सराएं पुनः नृत्य करने लगी। हवा पवित्र हो गई और सूरज की रोशनी और भी स्वच्छ हो गई। सभी जगह खुशी और शांति फैल गई। इस तरह देवताओं को उनके अधिकार वापस मिल गए और इंद्र ने वापस से अपना इंद्रलोक संभाल लिया। और इसी के साथ 10वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और अगले अध्याय के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जय माता दी।